साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने रेस्पिरेशन का एक मेगा रिवीजन कर लिया है और आपको उसके रिगार्डिंग कंटेंट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से एक रेस्पिरेशन की ओवरऑल स्टोरी है। उसी के तरीके से अब हम फोटोसिंथेसिस को भी यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि मोर और लेस बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैच कर जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मेगा रिवीजन करेंगे। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आपसे एग्ज़ाम में मुलाकात हो सकती है। जो मेरे अकॉर्डिंग या मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उन चीज़ों पर मैं आपका फ़ोकस कराना चाहूँगा। तो हम यहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस का मेगा रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत ही धैर्य के साथ यहाँ पे बने रहिएगा और सिंपल सी एक आपको कमेंट्री जैसे आप सुनते हैं, उसी तरीके से आपको सुनते रहना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेगा, उसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या सबसे पहला आप एक बार पूरा बहुत ही अच्छे से देखते हुए सुनते जाइए और जब लास्ट में जब आप दोबारा एक बार इसको सुनिएगा, उस टाइम पर आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, राइट? तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो जैसा कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो कि हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, जिसको मैंने बोला था कि जो आपका रेस्पायरेशन होता है, वो बेसिकली एक तरीके का आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है? मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रेक होती हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपका एक तरीके का क्या है बेटा, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि आप यहाँ पे किसी चीज़ की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये आपका एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है बाय व्हिच प्लांट्स की हम बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस हमेशा प्लांट्स में होगा या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होगा एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म यूजेस क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं अपने ऑर्गेनिक फूड को। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपका कहानी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है, तो अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आप छोटे पर से पढ़ते आए होंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करूंगा, सेल्स में जाना बेटा। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो कि एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार देख लेना। बाकी मोटी मोटी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ये आपका डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि आप देख सकते हैं। ये इसकी सिमिलरिटी माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। इसके अलावा इसके पास अपना खुद का राइबोसोम कह सकते हो और इसके अलावा इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो बाकी जो क्लोरोप्लास्ट के फीचर्स होते हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आप इसमें पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना राइबोसोम होगा। ये राइबोसोम कैसा होगा, 70s होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा स्टार्च के ग्रैन्यूल्स है, ग्राना और स्ट्रोमा, ये दो चीजें होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप स्ट्रोमा या थाइलाकॉइड बोलते हैं। स्ट्रोमा में जब आप लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं, तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो आपके स्ट्रोमा में होती है और ग्राना में आपकी लाइट रिएक्शन होती है। बाकी इसके स्ट्रक्चर को आप पढ़ेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ग्रीन पार्ट का कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो बेसिकली क्या होते हैं, आपके ग्रीन जो कि आपके फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपके बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम आगे अभी समझेंगे। तो इसमें आपका क्लोरोफिल ए होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप क्लोरोफिल हो और कोई भी आपका क्लोरोफिल होता है, उसमें एक मेटल पाया जाता है जिसको हम क्या जानते हैं, मैग्नीशियम। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्लोरोफिल हो चाहे हीमोग्लोबिन हो, दोनों लगभग ही आपके किसके फैमिली में आते हैं, पोरफायरिन की बायोसिंथेसिस मैंने आपको बताई थी। तो इनका जो प्रिकर्सर होगा वो मैं लिख देता हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोसिंथेटिक पाथवे में भी मैंने आपको बताया था, सक्सिनाइल सक्सिनाइल को एंजाइम है और ग्लाइसिन। ये क्या होता है, ये आपका प्रिकर्सर होता है। जब आप क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको चाहिए होगा। इसके अलावा हीम की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे आपका आयरन जो होता है वो आपका कोफैक्टर या मेटल हो जाता है। यहाँ पर आपका क्लोरोफिल ए और बी याद रखिएगा। क्लोरोफिल ए जो होता है ये आपका चीफ पिगमेंट होता है, मेनली आपका क्लोरोफिल ए इन्वॉल्व होता है, जो कि आपका ब्राइट ग्रीन या ब्लूइश कलर का होता है। क्लोरोफिल बी का कलर याद रखिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जैंथोफिल, जैंथोफिल जो कि आपका ल्यूटिन फैमिली में आता है, ये आपका येलो कलर का होता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इनके कलर को हो सकेगा तो आप याद रख लीजिएगा। बाकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, यहाँ पे आप सीएसआईआर के क्वेश्चंस को आप देखेंगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन शायद 2021 या 22 में पूछा गया है, जहां पे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर्स के बारे में सारी बातें बताई गई थी। और दो बातें जो होती हैं बहुत ही बेसिक होती है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लोरोफिल ए जो होता है, जब आप उसके स्ट्रक्चर को अभी मैंने आगे लगाया है, उसमें आपका मेथाइल ग्रुप होता है और एल्डिहाइड ग्रुप से जब आप रिप्लेस कर देते हैं तो वो आपका क्लोरोफिल बी बन जाता है। ये आपका जितना इंपॉर्टेंट लिखना चाहो उतना लिख लेना, एग्जाम में आपको मिल जाएगा।
राइट। अब इसको अगर आप यहाँ पे समझना चाहो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मैंने स्ट्रक्चर लगाया है, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। मैग्नीशियम आपको सेंटर में मिल जाएगी। पोरफायरिन या आप कह सकते हैं कि आपको जिस तरीके से हीम वगैरह जब आपको मैंने पढ़ाया था, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा-सा ही स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। ये आपका क्लोरोफिल ए है, जहाँ पे आपको मिथाइल देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसी ग्रुप को एल्डिहाइड से रिमूव कर दीजिएगा, सीएचओ लगा देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल बी हो जाएगा। ठीक है? बाकी यहाँ पे जो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो कौन से बनेंगे, वो तो एक अलग विषय है, बट आपको 2 बातें तो आपको याद ही रखनी है। बाकी अगर आप इसमें बहुत हेड पर जाएँगे तो इसमें फाइटोल की साइड चेन्स होती हैं, तो ये दुनिया भर की चीज़ें हैं। थोड़ा-सा जब इसको डिटेल में समझेंगे तो मैं आपको समझाऊँगा, बट अभी उसका समय नहीं है। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है, क्लोरोफिल ए और बी में क्या आपकी सिमिलैरिटी होती है। इसी तरीके से जो आपका चीफ पिगमेंट होता है या मेन पिगमेंट होता है, जो आपके एसोसिएटेड होता है फोटोसिंथेसिस में, वो आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं उसमें आपका क्लोरोफिल बी आता है। मेन आपका क्लोरोफिल ए है। बी जो होते हैं कैरोटीनॉइड होता है, जिसमें आपका कैरोटीन या ज़ैंथोफिल आते हैं। ये आपके एसेसरी पिगमेंट होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस में असिस्ट करते हैं, मतलब सहायता करते हैं। ठीक है? इसी तरीके से आपके अगर मैं इधर की बात करता हूँ कि हाँ, फाइकोबिलियंस जो होते हैं, ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है, जो कि आपके रेड एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम प्यार से ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेटिव चीज हो गई। एसेसरी पिगमेंट का क्या रोल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो थाइलाकॉइड पिगमेंट लाइक ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन आल्सो एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द मिड पार्ट ऑफ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, दस वाइडन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल बी जो होता है वो ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप डायरेक्ट क्लोरोफिल ए आपके फोटो लाइट के प्रभाव में आता है, तो कहीं उसमें फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए। उससे क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोटो ऑक्सीडेशन से क्या करता है, ये बचाता है। तो अभी के लिए आप केवल इतना याद रखेंगे। इसके बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोसेस टू टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती है, जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो कि सेवरल टाइप्स के हो सकते हैं, और बैक्टीरियोविरिडिन, जिसमें आपका क्लोरोबियम क्लोरोफिल इसको बोला जाता है। और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो इस तरीके से होता है। बाकी यहाँ पर भी आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के 2 बातें आपको याद रखनी थी। फाइकोबिलियंस जो होता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, आपके रेड एल्गी में पाया जाएगा। फाइकोबिलियंस फाइकोबिलियंस जिसको आप बोल सकते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होता है वो आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो कि आपके इस तरीके से आपका फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे आपको बस 2 बातें मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने समझ ही लिया है। बस जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं वो फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, इससे क्या करते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स को या क्लोरोफिल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब 2 चीज़ें और भी आती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होती हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके डराइव हुए हैं। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक होता है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि सपोज दैट क्लोरोफिल या मॉलिक्यूल जो है वो कितने वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक्शन का मतलब होता है कि भैया कोई भी चीज़ है, एब्जॉर्ब तो आप काफ़ी कुछ कर लोगे, लेकिन एक्शन तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आएगी ना। तो यानी कि जिस वेवलेंथ पे वो अपना वाक़ई में जो क्लोरोफिल को अपना काम करना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, जो भी प्रक्रिया होती है, उसका जो एक्शन कहाँ पे आ रहा है, उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जैसे आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख लीजिएगा, बाकी अभी मैं इसके आगे क्वेश्चन सीएसआईआर के सॉल्व कराऊंगा, तो वहां पे एक बहुत ही रिसेंट में आपका इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीएसआईआर 2023 में, जो कि अभी मैं इसमें नहीं पेस्ट कर पाया हूँ। मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। द कर्व शोइंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि कितने वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितने टाइप के, उनको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्लोरोफिल ए एंड बी एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन द ब्लू, वायलेट एंड रेड वेवलेंथ। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? और इसी तरीके का क्वेश्चन आपका डीबीटी में भी आया, जो मैंने ऑलरेडी आपका पीवाईक्यूज मैंने बहुत बार सॉल्व कराया है। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है द कर्व डिपिकेटिंग द रिलेटिव रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ। इट शो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, जो कि आपको ब्लू वायलेट रीजन या रेड अपार्ट में आपको देखने को मिलेगी। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं 400 से 700 नैनोमीटर लाइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस को एब्जॉर्ब करते हैं। बेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो 425 से 460, जो कि आपका ब्लू रेंज हो जाएगा, और रेड रेंज जो होता है वो आपका 600 से 700 होता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेटिक एब्जॉर्बेटिक रेडिएशन, इसको पीएआर भी बोला जाता है, नहीं तो एग्जाम में छोड़ के चले आओ। तो ये आपका 400 से 700 नैनोमीटर होता है, और जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो आपका 390 से शायद 760 तक होता है एनम। ठीक है? तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। एक्शन का मतलब है कि जहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक्शन देखने को मिलेगा, या पर्टिकुलर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा।
Absorption spectrum or action spectrum consists closely showing the photosynthesis is maximum at the blue and red region of the spectrum। तो बस आपको इतना याद रखना है कि एक्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ओवरऑल हमको ये बताते हैं कि आपके ब्लू रीजन या ब्लू लाइट में या ब्लू वेवलेंथ में कह सकते हो या ब्लू रीजन में कह सकते हो कि आपकी फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगी। बाकी ये इंपॉर्टेंट हो गई। बाकी हाँ, एक चीज और भी याद रखिएगा जो कि अभी इस कलर की बात आई है तो मुझे याद आ गई है, ये बहुत छोटे पर आपने पढ़ा होगा। और आईसीएमआर 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पत्तियां आपको ग्रीन कलर की क्यों दिखती हैं? तो ग्रीन कलर की इसलिए दिखती हैं, ऐसा नहीं कि वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करती हैं, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसी वजह से आपको जो होती हैं वो पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो आपको ग्रीन कलर की दिखती हैं। तो ये भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसके बाद अगर मैं फोटो सिस्टम्स वगैरह की बात करता हूँ जो शायद अगले समय में लगाया हूँ, तो सबसे पहले इसके मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कह लो या कुछ भी कह लो, अगर आप फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग पढ़ते हो तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दो तरीके के आपके रिएक्शन सेंटर होते हैं, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट या फोटो सिस्टम सेकंड बोलते हैं। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसका वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 700 होता है, विच इज अ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब करता है लाइट को 700 नैनोमीटर पे क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन जो कैरी होते हैं पीएस फर्स्ट में वो फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन के पास जाएगा। जो आपने ईटीएस जो अभी आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था वहां पे मैंने आपको क्यूनोन पढ़ाया था, ठीक है। उसी तरीके से जो प्लांट में होता है इसको हम प्लास्टोक्यूनोन बोलते हैं। साइटोक्रोम एफ के पास जाएगा और फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। बाकी घबराना नहीं है, अभी एक एक चीज आपको एकदम डिट्टो में रटवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पीएस फर्स्ट जो होता है ये आपके साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में इन्वॉल्व होता है। बाकी इस पॉइंट को अभी हम आगे जाके आपको समझाऊंगा। तो कुल मिला के ये हो गया, पीएस फर्स्ट के बारे में आपको बता दिया। 700 अलोंग विद द अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब लाइट करता है, या तो वो 700 तक करेगा या उसके बीच में करेगा, इससे ज्यादा वो नहीं करेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, राइट। तो ये कहानी आपकी हो जाती है। और पीएस सेकंड में अगर आप जाते हैं तो यहां पर भी जो आपकी कहानी बनेगी वो आपकी 680 होती है, जो कि अलोंग विद द अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब लाइट करता है एट और बिलो 680 नैनोमीटर।